Dubridge everyone. This is Political Science and International Relations course for UPSC 22-23, where this course will be taken by me, Nitish Sharma. Here we will be getting comprehensive coverage of the static and the dynamic portion both. The classes are live as well as recorded. Daily practice questions are given. The coverage will be through the previous year questions. Okay, previous year questions. Answer writing and discussion will be a regular practice. The course duration will be minimum 3.5 months, and it can go up to the changes in the dynamic aspects of the syllabus. My timings are from 10 a.m. to 12 p.m. So now we need to understand the writs. You know what is the meaning of writ now? You know what is the meaning of writ? It is a order that has to be compulsory followed. There are 5 types of writ. So we are understanding those types of writ. पहली writ क्या होती है? Habeas corpus. Habeas corpus, it is a Latin word which means to bring the body off. To bring the body off. ये तब यूज होता है जब unlawful detention होता है. It is for the protection of anyone from unlawful detention. ठीक है? Unlawful detention. For example, अगर मान लीजिए a person was taken from house, a person was abducted from the house, ठीक है, या फिर किसी पुलिस ऑफिस पर्सनल जो है उस पर्सन को लेके चले गए कहीं पर, फैमिली मेंबर्स गए पुलिस स्टेशन, कह रहे यहां तो कोई नहीं है ऐसा, घर से पुलिस यूनिफॉर्म में कोई लेके गया है और पुलिस स्टेशन में कोई खबर ही नहीं है उस पर्सन की, तो क्या करोगे उस सिचुएशन में? ये तो ग्रेव सिचुएशन क्रिएट हो गई ना. तो वहां पर आपके पास एक रिट होता है, दैट इज हीबस कॉर्पस. आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि बताइए आपके पास है कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट को रिटन में मना करना और दोबारा अगर आप कस्टडी में है तो वो तो सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट हो जाएगा, और नहीं है तो आपका एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा कि पुलिस के पास नहीं है, देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट इज हैपनिंग. ठीक है. अब हीबस कॉर्पस रिट इसीलिए करी जाती है. द कोर्ट हैज अरेस्टेड अदर पर्सन, ब्रिंग द बॉडी लेटर बिफोर द कोर्ट, यानी कि through habeas corpus supreme court orders one person who has arrested another person. It is not only the police, it is any person who has arrested another person to bring the body of the latter before the court. इसका मतलब ये नहीं हीबस कॉर्पस का कि छोड़ देंगे, हीबस कॉर्पस का है कि कोर्ट के सामने लेकर आइए, कोर्ट फिर बताएंगे whether the detention shall be continued or not. Is it clear? समझ में आया? नहीं समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल हादिया का केस बताते हैं. हादिया इज अ गर्ल फ्रॉम केरला हु कन्वर्टेड herself from one religion to another. ठीक है, बिकॉज शी मैरिड द पर्सन ऑफ हर चॉइस. उसी केस में राइट टू मैरी भी आया है, राइट टू मैरी विद पर्सनल चॉइस. उसी केस में यह बताया है कि जब दो लोग शादी करते हैं तो उसमें किस चीज किन का डिसीजन मैटर करता है. कोर्ट ने बोला सिर्फ उन दो लोगों का. When two people are marrying, only the decision of these two people will matter. उसके अलावा किसी और का मैटर नहीं करेगा. ठीक है. अब उस सिचुएशन में क्या हुआ था कि हादिया के फैमिली मेंबर्स ने हादिया को कहीं छुपा दिया, पता नहीं लगा. तो हादिया के जो हस्बैंड है उन्होंने हीबस कॉर्पस की रिट डाली कि आई थिंक दैट हादिया इज विद हर पेरेंट्स. तो तब पता लगा यस हादिया इज विद हर पेरेंट्स. तो कोर्ट के सामने उसको ले गया बिकॉज ही वाज अफ्रेड व्हाट इफ दे हैव किल्ड हर. समझ में आया हीबस कॉर्पस कैसे यूज होती है? अब ये किसके लिए यूज हो सकती है? ये रिट इशू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट. ये आपको मैंने बताया ही है क्योंकि रिट जुरिसडिक्शन होती है प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों. ठीक है, एक प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी, पब्लिक इंडिविजुअल के लिए भी. ये कहां इशू नहीं हो सकती ये समझना है. ये वहां नहीं हो सकती कि डिटेंशन इज लॉफुल. मान लीजिए किसी को 10 साल की सजा है, पता है, सब कुछ क्लियर है, और आपने कहा बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए, क्या करें, हीबस कॉर्पस डाल देते हैं, इस बहाने मिलना भी हो जाएगा. ऐसा नहीं हो सकता है. ठीक है, where the detention is lawful नहीं हो सकता. when the proceeding is for contempt of a legislature of a court, अगर प्रोसीडिंग कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और कोर्ट के लिए तब भी नहीं हो सकता है. where the detention is by a competent court,
जब कोर्ट ने डिटेन करा है, एंड वेयर द डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। क्या आप यहां नहीं बोल सकते कि माल्या कहां है लेके आओ, बिकॉज इट इज आउटसाइड द जुरिसडिक्शन, वहां पे आप हिबस कॉर्पस नहीं लगा सकते। इज इट क्लियर? वहां पे एक्सट्रेडिशन ट्रीटी लगेगी। हिबस कॉर्पस में कोई डाउट? आई एम सॉरी, क्लियर है? अगली रेट पे चले। आपको क्या लगता है हम अगली रेट पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे ऐसे मत बोलो, इतना शक। शक सिर्फ विंड मिल से ऑक्सीजन करो और कुछ नहीं, वैसा वाला शक मत करो। कल पढ़ाओगे? नहीं 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 पढ़ाए आज। आज कॉन्स्टिट्यूशन हिम्मत नहीं है पढ़ने की, पढ़ लो। बीच में है फंडामेंटल राइट्स, आज खत्म हो जाएंगे। अरे हम तो 12-12 घंटे पढ़ा लेंगे, हमें पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आती, हमें तो ज्ञान ही पहला चल रहा है, ऑटो पायलट मोड में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए। अब मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। ठीक है, मतलब आप कोई सरकारी काम करवाना चाह रहे हैं, आप कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी में काम करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बताओ क्या करवाना चाह रहे हो, कोई भी काम बताओ। ऑडी रजिस्टर करवाना चाह रहे हो, अभी ऑडी अभी अभी तो ली है हमने, हमारी ऑडी Q7 आ गई और उसके पीछे लिखा भी गया है, नाम भी पीछे लिख दिया गया है, लेकिन नंबर नहीं आया। और नंबर जनरली 1 महीने में आ जाना चाहिए, आपके रजिस्ट्रेशन हो गए 4 महीने, है ना। अब आप क्या करोगे? वो कह रहे हमारे पास तो फाइल ही नहीं आई, या आपको कह रहे हैं कि रिश्वत नहीं मांगी। देखिए, रिश्वत मांगेंगे तो करप्शन हो जाता है, रिश्वत करप्शन हो जाता है, करप्शन भी नहीं है तो आप बहुत परेशान हो गए। अब क्या करेंगे आप? लोकस स्टैंडर्ड बताएंगे। लोकस स्टैंडर्ड हमने तो वर्ड भी यूज नहीं किया, अभी बताएंगे। हमने तो अभी तक वर्ड भी यूज नहीं किया लोकस स्टैंडर्ड, बताएंगे आगे, सब बताएंगे, कुछ नहीं छूटेगा। वी कमांड, तो आप क्या करेंगे? एक रिट डालेंगे मैंडेमस की सुप्रीम कोर्ट में कि प्लीज हमारा काम करवाइए। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे कि हम बोल रहे हैं इनका काम करिए, एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना है, कुछ भी करना है कर दीजिए। मैंडेमस का मतलब ये नहीं था आपका काम ओके हो जाएगा। मैंडेमस का काम है कि आपको क्लैरिटी से डिसीजन मिल जाएगा वेदर दिस विल बी हैपनिंग और वेदर दिस वोंट बी हैपनिंग। समझ में आया? आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? दैट you will be getting the work done when someone is refused to do their duty, when someone is failing to perform their duty or someone has refused to do their duty। ठीक है, अब ये किस किस के इशू हो सकता है कि एक तो पब्लिक ऑफिसर, प्राइवेट नहीं। ऐसा नहीं आपने उनको प्रपोज किया और अब जो है उन्होंने 2 महीने तक जवाब नहीं दिया, आपने मैंडेमस की रेट डाल दी कि भैया तुम हाँ करो या ना करो लेकिन बताओ। वो प्राइवेट इंडिविजुअल है, वहां मैंडेमस का रेट नहीं लग सकता है। इज इट क्लियर? समझ में आया? वेरी गुड। मैंडेमस जो है इट कैन बी अगेंस्ट issued against any public body, a corporation, an inferior court, a tribunal or a government for the same purpose। ठीक है, इनके अगेंस्ट इशू हो सकता है। ये आपको बताया दिया है। हिबस कॉर्पस प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो सकता है, मैंडेमस प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं हो सकता है। इट कैन नॉट बी इशूड इन फॉलोइंग केसेस, जहां पर डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन है दैट डज नॉट possess a statutory force। ठीक है, डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन है दैट डज नॉट पोजेस अ स्टैट्यूटरी फोर्स, यानी कि बस बताया गया है कि ऐसा होता है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, जरूरी नहीं है ऐसा ही होगा। ठीक है, वहां नहीं आप मैंडेमस इशू करवा सकते। वहां मैंडेमस इशू नहीं करवा सकते जहां पर टास्क डिस्क्रिशनरी है, मैंडेटरी नहीं है। जहां पर टास्क डिस्क्रिशनरी है, मैंडेटरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पुलिस पर्सनल्स का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। ठीक है, अब मान लीजिए यू आर स्टक एट अ सिचुएशन, मान लीजिए रात के 12 बज गए हैं, आप ऑटो का वेट कर रहे हैं, ऑटो नहीं मिल रहा, हो जाता है कभी कभी हो जाता है। तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है यू कॉल ऑन 100 पीसीआर पे बताइए कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज हेल्प मी। अब उन्होंने आज आपकी मदद कर दी, आपको वो घर छोड़ के आ गए। अच्छा है, दिस इज हाउ आर पुलिस पर्सनल्स आर। देखिए एक्चुअली ऐसा ही होता है, हम लोग बस समझते नहीं है। ठीक है, अब अगले दिन आपने सोचा 8 बज रहे हैं, ऑटो में लगते हैं 70 रुपए, है ना, पीसीआर में फ्री में काम हो गया था, दोस्ती और बढ़ रही थी।
आपने फिर फोन कर दिया, उन्होंने बोला 8 बज रहे हैं, पैदल चले जाओ, अभी तो लाइटें जल रही होंगी, ठीक। अब आप मैंडेमस तब नहीं इशू कर सकते क्योंकि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उन्होंने करा आपके ऊपर, हेल्प करा बिकॉज ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट दैट इज डिस्क्रिशनरी चॉइस, दैट इज डिस्क्रिशनरी चॉइस, दैट इज नॉट अ मैंडेटरी चॉइस, दैट इज नॉट अ मैंडेटरी चॉइस। क्योंकि एक न्यूज में आया था, एक पर्सन की कैब बुक नहीं हो रही थी, कि उन्होंने पुलिस को फोन किया कि हमारी कैब बुक नहीं हो रही, हमें छोड़ाओ, उन्होंने एक दिन जो है हेल्प को, अगले दिन वो यही करने लग गए। तो ऐसे लोग होते हैं, तो वहां पे मैंडेमस नहीं लग सकता। तीसरा, जहां पर आपको कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, यहां पर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, वहां पे भी आप मैंडेमस नहीं लगा सकते। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज स्पेसिफिकली मेंशनिंग दैट, तो एट दैट प्लेस यू कैन नॉट हैव अ मैंडेमस। देन इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द इंडियन प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर। आप प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट मैंडेमस इशू नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी। सुप्रीम कोर्ट इंफीरियर कोर्ट के लिए कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से इंफीरियर कोर्ट हाई कोर्ट होती है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अगेंस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ गया मैंडेमस में कोई डाउट? नो डाउट, वेरी गुड। कितना भी पढ़ लो कल फिर भूल जाओगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। तीसरा होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब है टू फॉरबिड, यानी कि रोक दो, ये नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं करना है। आप सबको पता है स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, मतलब नहीं करनी है स्मोकिंग, ठीक है। तो अ कोर्ट दैट इज हायर इन पोजीशन, ये सिर्फ जुडिशियल पर्पसेस के लिए होती है। कोर्ट दैट इज हायर इन प्रोविजन writ against a court that is lower in position to prevent the latter from exceeding its jurisdiction or usurp a jurisdiction that it does not possess। यानी कि this writ can only be issued against a judicial or quasi judicial authority, जहां पर उसको लगता है कि दूसरी कोर्ट के पास या तो वो जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, या फिर वो जबरदस्ती उस जुरिस्डिक्शन को ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से गुड़गांव की मेट्रो है, दिल्ली से गुरुग्राम की मेट्रो है, दो हाई कोर्ट इन्वॉल्व है, दिल्ली हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। अगर कोई इशू होता है तो मान लीजिए उस मेट्रो में कोई एक्टिविटी होगी और उस एक्टिविटी पे दिल्ली हाई कोर्ट डिसीजन ले रही है, लेकिन वो एक्टिविटी हुई थी बिटवीन दिल्ली एंड गुरुग्राम, जब बॉर्डर्स का एरिया है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है कि वी आर प्रोहिबिटिंग यू बिकॉज यू आर ट्राइंग टू यूसर्प देयर जुरिस्डिक्शन। समझ में आ गया प्रोहिबिशन का मतलब? वेरी गुड। अब समझिए, ये सिर्फ जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट हो सकता है, इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडी और प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी, ठीक है। प्रोहिबिट में समझ में मतलब रोक देना। अब नेक्स्ट है जो आपको बहुत कंफ्यूज करेगी, तो उसमें ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट इज सर्शियोरारी। नेक्स्ट इज सर्शियोरारी। क्वाज़ी जुडिशियल, क्वाज़ी जुडिशियल मतलब जुडिशरी के जैसा, जुडिशरी के जैसा मतलब जिसके पास जजमेंट्स देने की पावर होती है, लेकिन वो आपको पनिशमेंट एज एन इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते, पेनल्टीज लगा सकते हैं लेकिन पनिशमेंट एज एन इम्प्रिजनमेंट नहीं देते, लेकिन वो जुडिशियल एक्टिविटी में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन अगर किसी के इलेक्शन सिंबल्स के ऊपर जजमेंट दे रहे हैं तो दे आर एक्टिंग लाइक जुडिशरी, ठीक है, वो जजेस थोड़ी हैं, तो दैट इज क्वाज़ी जुडिशियल। द लिटरल मीनिंग ऑफ सर्शियोरारी इज टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट where they are ordering them to transfer a case pending with them or to squash their order in that case. It is also issued on the excess of jurisdiction or lack of jurisdiction or error of law. It not only prevents or also cures a mistake. यानी कि डिफरेंस समझिए, यहां पर जो आपको केस बताया था पंजाब एंड हरियाणा वाला, वहां पर वो केस शुरू होने से पहले रोक सकते हैं, लेकिन अगर केस बिगिन हो गया तब क्या करें? तो तब सर्शियोरारी की रेट रखती है कि या तो पेंडिंग केस को ट्रांसफर करें, या जजमेंट दे दिया तो उस जजमेंट को स्क्वैश करें,
या फिर उसमें अगर एरर ऑफ लॉ है तो उसको चेंज करें। ठीक है, दैट इज द रिट ऑफ सर्शियोरारी, दैट इज द रिट ऑफ सर्शियोरारी। एरर ऑफ लॉ, एरर ऑफ लॉ मींस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, मतलब लॉ की इंटरप्रिटेशन जो है इम्प्रॉपर कभी कभी लग जाती है। अगर लॉ की इंटरप्रिटेशन जो है सुप्रीम कोर्ट को लगता है दैट इट हैज नॉट बीन इंटरप्रेटेड प्रॉपर्ली, फॉर एग्जांपल सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट, सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट, उसके अंडर किसी भी सोशल मीडिया मार्केटिंग में, सोशल मीडिया साइट पे आप कुछ अगर पोस्ट डालते हैं तो उसके लिए आपको जेल नहीं हो सकती, लेकिन कुछ कोर्ट्स अभी भी जेल डाल देते हैं। तो एरर ऑफ लॉ है, जब कोर्ट ने बोला है नहीं हो सकती तो आप कैसे आप उसको पनिशमेंट दे सकते हैं? अरेस्ट नहीं हो सकता है, आप लोग अरेस्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन लोग अरेस्ट हो जाते हैं, तो दैट इज एन एरर ऑफ लॉ। ठीक है, सर्शियोराली पहले जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल बॉडीज के लिए थी, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि इट कैन ऑल्सो बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल वही आपको बताया आईटी एक्ट का, पुलिस भी अगर अरेस्ट करती, पुलिस जुडिशियल बॉडी थोड़ी है, लेकिन अगर वो भी कोई एरर ऑफ लॉ है तो वहां पर भी आप सर्शियोरारी लगा सकते हैं। इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज, इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज। आर वी क्लियर? समझ में आ गया सर्शियोरारी? वेरी गुड। अब आता है को वारंटो, अब आता है को वारंटो। को वारंटो मतलब होता है ऐसे कैसे, इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, लेकिन हिंदी में इसका मतलब हो गया ऐसे कैसे। मान लीजिए आप किसी अपने फ्रेंड के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी 2020 के रिजल्ट में उनकी आती है रैंक 1, ठीक है, यूपीएससी रिजल्ट में उनकी आती है रैंक 1, और आपको पता है उन्होंने ग्रेजुएशन किया ही नहीं, सिर्फ 12th पास है। दिमाग में क्या सवाल आएगा? ये आएगा ना, ऐसे कैसे। तो उस सिचुएशन में क्या करोगे? चलो रिजल्ट आ गया, आपने दुख में पार्टी भी कर ली, चलो उसके बाद क्या करोगे? अगले दिन सुबह तो कुछ करोगे, तो उसके लिए रिट है को वारंटो, वेयर यू कैन आस्क ऐसे कैसे। इट इज टू प्रिवेंट इलीगल यूसरपेशन ऑफ पावर ऑफ ऑफिस बाय अ पर्सन। ये यूसरपेशन है ऑफ अ पब्लिक ऑफिस, क्योंकि पब्लिक ऑफिस में आपके पास सारा राइट है पूछने का, यू हैव ऑल द राइट्स टू आस्क, भाई ऐसे कैसे आप उस पोस्ट पर हो। अगर कोई पर्सन चेयरमैन बन जाता है ओएनजीसी का, तो आप पूछोगे ना ऐसे कैसे, क्या आपके पास क्वालिफिकेशन है उनको चेयरमैन बनाने की, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं। जैसे डॉक्टर संबित पात्रा, ही वाज एक्टिंग एज द चेयरपर्सन ओएनजीसी। तो अगर आप चाहें तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये पूछ वही सकते हैं जहां पर एक तो सब्सटैंटिव पब्लिक ऑफिस होता है परमानेंट कैरेक्टर का, जो कॉन्स्टिट्यूट या कॉन्स्टिट्यूशन से हो, एंड यू कैन नॉट आस्क अबाउट इट अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल और अ मिनिस्टीरियल ऑफिस। आप किसी को मिनिस्टर कोई भी बना रहा है, आप नहीं पूछ सकते ऐसे कैसे, और जो है किसी प्राइवेट इंडिविजुअल से भी नहीं पूछ सकते प्राइवेट कंपनी में ऐसे कैसे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये एक ऐसी रिट है जिसमें अग्रीव्ड पर्सन रिट नहीं डालता है, सम अदर पर्सन इज पुटिंग द रिट। ठीक है, अग्रीव्ड पर्सन रिट नहीं डालता, अदर पर्सन इज पुटिंग द रिट। वही यूज होता है कंसेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई मींस कंप्लेनेंट आप हो या आपके कोई क्लोज रिलेशन में है, तभी अगर वो कंप्लेंट डाल सकते हैं, तो दैट इज लोकस स्टैंडाई। को वारंटो में लोकस स्टैंडाई अप्लाई नहीं होता है। सिंपल सी बात है ना, अगर आप खुद अपने खिलाफ पूछोगे ऐसे कैसे, या आपका कोई क्लोज रिलेटिव पूछ सकता है, चलो क्लोज फैमिली मेंबर पूछेगा ऐसे कैसे, क्योंकि अगर वो पूछ रहे हैं तो वो फैमिली मेंबर नहीं रहोगे, आप तो बेदखल कर दोगे। ठीक है, तो यहां पर लोकस स्टैंडाई नहीं है। हीबस कॉर्पस में भी लोकस स्टैंडाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि द फैमिली मेंबर्स और द अग्रीव पर्सन अगर वो अवेलेबल होते तो हिबस कॉर्पस आता है क्यों?
अग्रीव पर्सन अवेलेबल नहीं, तभी तो हिबस कॉर्पस लाने की जरूरत पड़ी। इसीलिए इन quo warranto एंड इन हिबस कॉर्पस लुका स्टैंडाई नहीं लगता।